नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 16 अक्टूबर रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर, आरएएस के बाद अब आईएएस की बारी। आईएएस अफसरों की तबादला सूची पर मंथन जारी, कई जिलों के बदलेंगे कलेक्टर। ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में 201 आरएएस अफसरों के तबादले किए थे। अब जल्द ही एक और तबादला सूची देखने को मिल सकती है। ये तबादला सूची आपको बता दें कि आईएएस अफसरों की है, जो आपके जिला कलेक्टरों की है। सूत्रों के अनुसार लंबे अरसे से एक ही पद पर कार्य कर रहे प्रवीण गुप्ता, हेमंत गेरा, कृष्ण गुनाल जैसे वरिष्ठ आईएएस अफसरों सहित कुछ अन्य आला अफसरों का भी तबादला होने वाला है। अगली बड़ी खबर, साधु संत भी विश्राम लेते, राहुल गांधी बिना थके चले हैं। गहलोत बोले, इतिहास बनाने जा रहे हैं, अब तक ऐसी यात्रा नहीं हुई। राजस्थान के सियासी बवाल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचकर राहुल गांधी की सभा और यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में इतिहास बनाने जा रहे हैं। पहली बार इतनी लंबी यात्रा शुरू की है, ये बिना देश के साथ कमिटमेंट के नहीं हो सकता। साधु संत भी यात्रा करते हैं तो रास्ते में विश्राम लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना थके रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं। इतनी लंबी, संघर्षमयी और बहुत टफ यात्रा है यह। अब तक ऐसी यात्रा नहीं हुई। राहुल गांधी देश बचाने की चिंता कर रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी का संदेश है कि सभी जाति और वर्गों को धर्मों में आपसारी भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत बनी रहे, हिंसा का कोई स्थान न हो, ये माहौल बनाने की आवश्यकता है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि देश बीजेपी के सालों को समझ चुका है। यूपीए सरकार को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल की थी। न लोकपाल आया, न काला धन आया। यूपीए राज्य में पहली बार कानून बनाकर अधिकार आधारित युग की शुरुआत की गई थी, जिसे इन्होंने मिटा दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में टैक्स फ्री हुई फिल्म ए जिंदगी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने फिल्म ए जिंदगी को टैक्स फ्री कर दिया है। आपको बता दें कि सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म ए जिंदगी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसका निर्देशन आपको बता दें कि अर्नी बोस ने किया है। हालांकि 6 माह अवधि के लिए प्रभावी रहेगी टैक्स फ्री। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जनता को एक बार फिर बड़ा फायदा होने वाला है टैक्स फ्री होने से। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत का बड़ा निर्णय, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को राहत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लेते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रस्तुत नहीं कर पाए, उन्हें नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। ये सबसे अहम खबर है। एक शपथ पत्र लिखवाकर नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट का जेपी नड्डा के हिमाचल में चल पाएगा जादू। सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव की सीटें सौंपी गई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा ली जाएगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त सचिन पायलट की भूमिका आम हो गई है। पायलट के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य को जीतना बड़ी चुनौती है। पायलट को कुशल नेतृत्व करना है ताकि उनका मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत हो पाए। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले कांग्रेस आलाकमान ने सीएम भूपेश बघेल, प्रताप सिंह बाजवा के साथ साथ सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत के लिए सरदार शहर का उपचुनाव होगा। राजस्थान में चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से एक बार फिर से विधानसभा उपचुनाव होना तय हो गया है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में सियासी संकट के बाद सीएम अशोक गहलोत की प्रतिष्ठाएं वो दांव पर लगी है। इससे पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने उदयपुर की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की दरियाबाद विधानसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी। राज्य में गहलोत और पायलट कैंप की खींचतान के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए ये उपचुनाव अहम हो गया है और अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर है अशोक गहलोत का दिवाली गिफ्ट, राजस्थान में बोनस का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। सीएम गहलोत ने बोनस देने के प्रस्ताव को देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने स्वीकृति भी प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रेलवे ने कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की थी। रेलवे के बाद गहलोत सरकार ने भी कर्मचारियों को
बोनस देने का ऐलान कर दिया है। खजाने पर 500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। आपको बता दें कि बोनस की 75% राशि का नगद भुगतान और शेष 25% सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस प्रकार 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। सरकार के खजाने पर 500 करोड़ का भार पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, डेंगू के वायरस के पैटर्न में बदलाव, बीमारी से बढ़ी मौत के आंकड़े, चिकित्सा विभाग के दावे से उलट जमीनी हालात। राजस्थान में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो बीमारी से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बार सिम्टोमेटिक मरीज भी देखने को मिल रहे हैं। आमतौर पर बारिश में डेंगू के मामले बढ़ते हैं और सर्दियों में घटने लगते हैं, लेकिन इस बार सर्दियों में डेंगू के मरीज बढ़ने से हालात बढ़ गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कोविड-19 से अनाथ बच्चों को 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा दे राजस्थान सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर अनाथ बच्चों को राहत देने की सरकार ने मंशा है वो हटा दी थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आपको दे दें कि बड़ी खबर, राजस्थान सरकार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 2 सप्ताह के भीतर विवरण देने का भी आदेश दिया गया है। कोरोना वायरस से परिजनों की मौत के बाद बड़े पैमाने पर अनाथ हुए बच्चों के मामले में न्यायालय ने कहा है कि जहां तक अनाथों को मुआवजा देने के लिए लंबित अर्जियों का संबंध है, तो हम राज्यों को बाकी के उन आवेदनकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश देते हैं। 718 बच्चों में से 191 बच्चों को दी अनुग्रह राशि। राज्य सरकार ने अब तक शीर्ष न्यायालय को सूचित किया है कि कोविड के कारण अनाथ हुए कुल 718 बच्चों में से 191 बच्चों को अनुग्रह राशि दे दी है। राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने आत्महत्या करने वाले लोगों के मुद्दे पर पीठ को बताया था कि जिला स्तर पर 9077 आवेदन मिले हैं, हालांकि जिनमें से 551 लंबित हैं और 8047 आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बोली जुल्म की सरकार के अब 350 दिन ही बचे हैं, ये निकालने बहुत कठिन है। पूर्व सीएम और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे इन दिनों राजस्थान में एक बार फिर सक्रिय नजर आ रही हैं। देव दर्शन यात्रा के जरिए वो अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। वसुंधरा राजे ने कहा है कि सरकार में किसान, व्यापारी, बेरोजगार मजदूर और महिलाएं सब दुखी हैं। मुख्यमंत्री को अतिवृष्टि के 4 दिन बाद याद आया कि शीघ्र मुआवजा देंगे, जबकि गत वर्ष का मुआवजा अब तक में नहीं मिला है। न ही किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ हुआ है। बिजली पूरी नहीं देने के बावजूद बिल 1.5 गुना कर दिए। पूर्व सीएम ने कहा है कि दीपावली से पूर्व उनका 9 दुर्गा मंदिर में दर्शन करना एक लक्ष्य था। वहीं अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड बना हुआ है तो ये जरूरी काम निपटा लें, नहीं तो हो सकता है नुकसान। आधार कार्ड 10 साल पहले बना है और अपडेट नहीं कराया है तो आज से ही अपडेट करवाएं। यदि आपको आधार कार्ड बनवाए 10 वर्ष हो चुके हैं और अब तक उसे अपडेट करना होगा। इसमें बायोमेट्रिक अपडेशन होगा, साथ ही जरूरी पहचान दस्तावेज भी लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अपडेट नहीं होने की स्थिति में इससे जुड़ी कई सुविधाएं बंद की जा सकती हैं। हालांकि सरकार आगामी 5 से 6 माह बाद इस सख्ती करेगी। अभी केवल अपडेटेशन के लिए आधा आग्रह है वो किया है। अधिकारियों के मुताबिक अभी राज्य में 7.35 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं, जो कुल संभावित आबादी का 92% है। वहीं अगली बड़ी खबर, युवाओं के लिए सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान की जनता और युवाओं को फिट रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर जिले के सवाई मानसिंह स्टेडियम एवं जोधपुर के खान स्टेडियम सहित सभी संभागीय मुख्यालय पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओपन जिम स्थापित करने हेतु 35 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होगी एमएसपी पर मूंग की खरीद। प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजा ने शुक्रवार को बताया है कि प्रदेश में राजफेड और समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द दाल, सोयाबीन, मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, दीपावली से पहले सोने चांदी की कीमत में आई बड़ी गिरावट। स्टैंडर्ड सोना 550, चांदी प्रति किलो 1800 रुपए तक हुई सस्ती। बाजारों में लौटी रौनक। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही सोने चांदी के दाम कम हुए हैं। हालांकि ये दाम बढ़ाकर कम कर दिए गए हैं। सोने की कीमत में 550 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं चांदी है वो प्रति किलो की कीमत 1800 रुपए घटी है। अगली बड़ी खबर, 6 लाख पशुपालकों को नवंबर से मिलेगा पशु बीमा कवर। राजस्थान में हाल ही में बेमौसम बारिश से हुई फसलों के खराबे का मुआवजा जल्द ही किसानों को मिलेगा।
40,000 से ज्यादा क्लेम का सर्वे पूरा हो चुका है। सीएम गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा पशुपालकों के लिए नवंबर अंत तक पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया है। साथ ही प्रदेश में बिजली गिरने से लोगों की मौतों की घटनाओं को रोकने के लिए सीएम गहलोत ने अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें चुनिंदा जगहों पर लगाया जाएगा। फसल खराब के 1.5 लाख क्लेम में 40,000 का सर्वे पूरा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में ज्यादा बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं, लेकिन उचित मैनेजमेंट से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बैठक में अफसरों ने जानकारी दी है कि ज्यादा बारिश से हुए फसल खराबे से प्रभावित किसानों के खेतों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने का काम किया जा रहा है। भारी बारिश से फसलों के नुकसान का आकलन करने और मुआवजा दिलाने के लिए पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और सर्वेयर की टीमें लगातार काम कर रही हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।